करते हैं टॉप 50 करंट अफेयर पर, जो आगे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। देखिए क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और याद करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाल ही में फुटबॉल से संबंधित डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी किसने जीता? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है केरल। तो याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी मणिपुर ने जीता। किसे हराकर जीता? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ला गणेशन का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो याद रखिएगा, हाल ही में ला गणेशन का निधन हो गया, वे राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे? तो नागालैंड के। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। वर्ष 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो याद रखिएगा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई? ऑप्शन ए है लखनऊ से कानपुर, ऑप्शन बी है आगरा से मथुरा, ऑप्शन सी है जींद से सोनीपत, ऑप्शन डी है चंडीगढ़ से अंबाला। याद रखिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई? तो जींद से सोनीपत। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जुलाई 2025 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंच अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को मिला? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है सुमन गिल, ऑप्शन डी है जसप्रीत बुमराह। याद रखिएगा, जुलाई 2025 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सुमन गिल को मिला। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दे रखा है, बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? याद रखिएगा, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है हांगकांग, ऑप्शन डी है मलेशिया। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का खिताब महिला वर्ग में कौन जीता? तो चीन ने जीता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया। हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहां शुरू की गई है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला की शुरुआत हैदराबाद में की गई। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किए। ये ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? ऑप्शन ए नागपुर से पुणे, ऑप्शन बी है मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन डी है दिल्ली से चंडीगढ़। भारत की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी किए। ये ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? याद रखिएगा, यह ट्रेन नागपुर से पुणे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये टोटल लंबाई कितना था? इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी दूरी, टोटल दूरी कितना हो गया? इसकी दूरी थी 881 किलोमीटर। 881 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूक्रेन युद्ध पर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने कहां बात की थी? ऑप्शन ए है मॉस्को, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है अलास्का, ऑप्शन डी है द हेग। यूक्रेन युद्ध पर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने कहां बातचीत की थी?
तो अलास्का में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस में कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 900, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन बी है 1090, ऑप्शन डी है 1100। तो 79वां स्वतंत्रता दिवस में कितने कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 1090। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघालय में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का शुरुआत किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। तो भारत ने किस देश के साथ मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरुआत की है? ऑप्शन बी थाईलैंड के साथ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में टोटो टू जल विद्युत परियोजना के लिए 8146 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मेघालय। तो किसे मंजूरी दी गई है? किस राज्य को मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्या देखा, भारत का पहला एआई सक्षम क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट कहां लगाया गया है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मेघालय। याद रखिएगा भारत का पहला एआई सक्षम क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट कहां लगाया गया है? तो जयपुर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए किस बैंक ने लॉक एफडी की शुरुआत की है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी है आईसीआई बैंक, ऑप्शन डी है यस बैंक। डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए किस बैंक ने लॉक एफडी की शुरुआत की है? एक्सिस बैंक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोमेटो के फ्यूल योर हसल अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी है आमिर खान, ऑप्शन सी है रितेश देशमुख, ऑप्शन डी है अक्षय कुमार। याद रखिए जोमेटो के फ्यूल योर हसल के लिए अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा शाहरुख खान को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत। एशिया रग्बी अंडर 27 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो हांगकांग ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा है एशिया रग्बी अंडर 27 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है हांगकांग, ऑप्शन डी है मलेशिया। तो एशिया रग्बी अंडर 27 में महिला वर्ग का खिताब चीन ने जीता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य द्वारा गरुड़ दृष्टि परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। तो किस राज्य द्वारा गरुड़ दृष्टि परियोजना की शुरुआत की गई है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहां स्थित है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है नागपुर। तो भारत का पहला स्टेम सेल बायो बैंक कहां स्थित है? तो हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2025 के लिए किस महिला खिलाड़ी को चुना है? ऑप्शन ए है सोफिया डंकले, ऑप्शन बी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी है एलिस परी, ऑप्शन डी है हेले मैथ्यूज। याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2025 के लिए किस महिला खिलाड़ी को चुना है? तो सोफिया डंकले। सोफिया डंकले कहां का संबंध कहां से है? सोफिया डंकले का संबंध इंग्लैंड से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थाईलैंड ने किस देश के साथ युद्ध विराम पर समझौता किया है? ऑप्शन ए है कंबोडिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो थाईलैंड ने किस देश के साथ
युद्ध विराम पर समझौता किया है? ऑप्शन ए कंबोडिया के साथ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स ओके पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए है जया किशोरी, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है जया बच्चन, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, इट्स ओके पुस्तक की रचना जया किशोरी ने की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। G7 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है? G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ है? देखिए, शिखर सम्मेलन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को याद रखें। तो याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नीदरलैंड। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में हुआ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है बेल्जियम, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा, वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है? संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है कनाडा। याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन चीन में हुआ। तो चीन के कहां पर? चीन के किंगदाओ में। याद रखिएगा, चीन के किंगदाओ में हुआ। चलिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ब्राजील। याद रखिएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील में हुआ। ये ब्राजील के कहां हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था ये। अब देखिए, ब्रिक्स में एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाएगा, ब्रिक्स में कितने देश हो गए? याद रखिए, ब्रिक्स में आप कितने देश हो गए? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने देश हो गए? 11 देश। 11वां देश कौन हो गया? 11वां देश याद रखिएगा, 11वां देश के रूप में कौन जुड़ा है? 11वां देश के रूप में इंडोनेशिया जुड़ा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने पठानकोट से किस देश को गुलाब की खुशबू वाली लीची की अपनी पहली खेप का निर्यात किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है कतर। तो किस भारत ने पठानकोट से किस देश को गुलाब की खुशबू वाली लीची की अपनी पहली खेप का निर्यात किया है? वह देश है कतर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट वन क्या देगा? हाल ही में किस देश ने वर्ष 2013 के बाद पहली बार जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो याद रखिएगा, किस देश ने वर्ष 2013 के बाद पहली बार जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? वह देश है पाकिस्तान। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या देखा? हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? वह राज्य है केरल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। याद रखिएगा, 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन पुणे में किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है कानपुर। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 29वीं लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है टीसीए कल्याणी, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है पराग जैन, ऑप्शन डी है टी रविशंकर। याद रखिएगा, 29वें लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो टीसीए कल्याणी को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया,
ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। देखिए मिशेल स्टार्क जो फास्टर गेंदबाज थे वो कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 6ठा, ऑप्शन सी है 7वां, ऑप्शन डी है 8वां। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 सितंबर 2025 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये ऐसा बैंक है जिस पेमेंट बैंक है जिसमें केंद्र सरकार का, याद रखिएगा, केंद्र सरकार का 100% हिस्सेदारी है, 100% हिस्सेदारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हाल ही में किस भारतीय को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी है टी रविशंकर, ऑप्शन डी है राजीव कुमार। याद रखिएगा, किस भारतीय को आईएमएफ मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, उर्जित पटेल को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब देगा। अब देखिए आईएमएफ का मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात हमेशा करते हैं, पूछा जाता है आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी का अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एससी एसटी कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है जयपुर। याद रखिएगा, एससी एसटी कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा, एमसीए द्वारा वानखेड़े स्टेडियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो खिलाड़ी है सुनील गावस्कर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2025 ऊर्जा संवाद में स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया है? ऑप्शन ए है जापान के साथ, ऑप्शन बी है चीन के साथ, ऑप्शन सी है कनाडा के साथ, ऑप्शन डी है मलेशिया के साथ। भारत ने किस ऊर्जा संवाद में स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को मजबूत किया है, साझेदारी किया है किसके साथ? जापान के साथ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन क्या दे रखा? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन सा देश बना? ऑप्शन ए है मोल्दोवा, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है जापान। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो मोल्दोवा को बनाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश कौन बना? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश कौन बना? तो जर्मनी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देखा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए है चीन के साथ, ऑप्शन बी है अमेरिका के साथ, ऑप्शन सी है जापान के साथ, ऑप्शन डी है रूस के साथ। तो भारत ने चंद्रयान 5 के लिए जापान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन हासिल किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर भारत रहा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए भारत ने कुल 13 पदक जीता है। भारत ने कुल पदकों की संख्या कहते हैं, कुल पदकों की संख्या कितना हो गया? 13। भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखिए स्वर्ण की बात करें, भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीता है? तो भारत ने कुल स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने रजत कितने जीता है? तो भारत ने 6 रजत जीता है। और भारत ने कांस्य कितने जीता है? तो भारत ने कांस्य पदक 3 जीता है। और इस जो है 13 के उपलब्धि के साथ भारत शीर्ष स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
टाइम मैगजीन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है रेखा गुप्ता, ऑप्शन बी है सोनिया गांधी, ऑप्शन सी है पूर्णिमा देवी, ऑप्शन डी है गीता गोपीनाथ। तो याद रखिएगा, टाइम मैगजीन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से पूर्णिमा देवी को सम्मानित किया गया है। यह क्या है? यह भारत के जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षण करता है। इनका पूरा नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वें संघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो 25वें संघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो चीन में हुआ। चीन के कहा? तो चीन का तियानिनजिन में। अब देखिए 2025 में तो चीन की अध्यक्षता। अब 2026 की बात करें, 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा 2026 की अध्यक्षता किर्गिस्तान करेगा। किर्गिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत से किस संगठन को प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए टाटा ट्रस्ट को, ऑप्शन बी एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को, ऑप्शन सी है स्माइल फाउंडेशन को, ऑप्शन डी है इंडिया फाउंडेशन को। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत से किस संगठन को प्रदान की जाएगी? तो एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई कहां स्थापित की गई है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। याद रखिएगा मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में, याद रखिएगा यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली मल्टी लेन की फ्लोर टेलिंग प्रणाली कहां लागू की गई है? ऑप्शन ए है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी है NH48 गुजरात, ऑप्शन सी है NH31 बिहार, ऑप्शन डी है दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे। तो भारत की पहली मल्टी लेन फ्लोर टेलिंग प्रणाली कहां शुरू की गई है, लागू की गई है? NH48 गुजरात। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में डायमंड लीग का फाइनल का आयोजन कहां हुआ है? ऑप्शन ए ब्राजील में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान में, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा डायमंड लीग का फाइनल मुकाबला स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी, यह स्विट्जरलैंड के कहा? यह स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। याद रखिएगा डायमंड लीग का संबंध किससे है? तो डायमंड लीग का संबंध किससे है? तो डायमंड लीग का संबंध जेवेलियन थ्रो से, यानी भाला फेंक से है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर है। अब देखिए बात आती है पहले स्थान पर कौन रहे। याद रखिएगा पहले स्थान पर आप देखिए जर्मनी के जेवलियन थ्रो खिलाड़ी जूलियन वेबर है। अब देखिए ये कितना मीटर, अब देखिए ये याद रखिएगा 9151 मीटर भाला फेंक में शीर्ष स्थान पर है और भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर है। चलिए आज इतना ही करंट अफेयर था। नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा करंट अफेयर लाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।